सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 24,610 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर आपके सामने 2-3 दिन हो गए, कोई मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल अभी कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर, ना अपसाइड ना डाउनसाइड, कुछ भी यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक रेंज देखने को मिलेगी एंड उस रेंज के भीतर 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 आप घूमते रहेंगे। लगेगा कि ये कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, ऐसे में आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज बनेगी, बट आपके सामने प्रॉफिट आपका निकल कर नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कुछ धमाल कमाल होने वाला है मार्केट के अंदर। अब आप पूछोगे कि ग्लोबली क्या चल रहा है, तो ग्लोबली थोड़ा सा साइड अगर हम कर दें तो आप डाउ की पूछिए या कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट की। तो उस अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि कोविड के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट 230% का रिटर्न दे चुका है एंड यूएस मार्केट सिर्फ और सिर्फ 120% का रिटर्न दिया था उस वक्त। एंड ये बात थी आपकी लमसम ये चल रहा होगा 41,000 के आसपास, तब की बात है। तो अगर आप उस हिसाब से जोड़ेंगे तो अभी भी मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि यहाँ पर आउट परफॉर्म करना बाकी है। यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना अभी दमखम नहीं है कि आउट परफॉर्म कर ले, क्योंकि वो ऑलरेडी 230% का जंप हमें देखने को मिल चुका है। एंड वही चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हम ज़्यादा रिटर्न में बैठे थे तो यहाँ से पैसा घुमाकर इधर लगाने का यहाँ पर जो ना एफआई सोच रहे हैं। एंड वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपने यहाँ ग्रोथ है नहीं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती जो सस्ते वैल्यूएशन में चल रही थी एंड वहाँ पर जो है ग्रोथ भी बरकरार है। तो वो सारी बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। एंड फूफा अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज, फूफा जी क्या कर रहे हैं बॉस, 1284 पर पहुंच चुके हैं, 1284 पर आ गए हैं आज की डेट में। आज मैं प्राइस देखा तो मैं दंग रह गया कि वाकई में जो अपन एक अनुमान लगा रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो टेक्निकल थे वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर जो है ना सही निकले, परफेक्टली यहाँ पर सही निकले। अभी जो 50 डे में है वो पहुंच चुका है 1327 पर, 1327 पर, 1329 का हाई था अगर आपको याद हो। बट वही सारी चीजें हैं ना। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट रेंज क्या मैंने आपको बताई थी 1287 एंड 1259 फूफा जी की। अब ये 1287 के नीचे आ चुके हैं, बट 1259 के ऊपर जब तक 1259 ना ब्रीच हो जाए, जब तक 1259 के नीचे ये क्लोजिंग ना दे दे एंड 2-3 दिन उसके नीचे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ना चलने लगे, तब तक आप जो है ना कुछ मत कहिएगा फूफा जी से। अगर 1259 के नीचे जाते हैं एंड उसके बाद 2-3 दिन यहाँ पर ना वॉल्यूम दबा कर रहते हैं और नीचे ही ट्रेड करता है रिलायंस, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक डेड कैट बाउंस था छोटा मोटा, वो यहाँ पर रिलायंस के अंदर आ चुका है एंड वापस से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी देखते हैं, अगर ये लो और टूट गया, ये 30 ये आपका था 1220 या 1223 के आसपास का यहाँ पर जो है ना ये लो था, अगर वो और ब्रीच हो गया तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से 90 से 100 रुपए के आसपास की गिरावट और इस स्टॉक के अंदर आएगी। मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था, खैर आपके सामने रखूंगा नहीं फूफा जी का, बट जब ये होगा तब अपन ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये काफी नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। एंड जैसा कि मैंने कहा कि जब तक 1259 के नीचे, जब तक 1259 है स्क्रीन पर, तब तक चुपचाप से रहिएगा। चुपचाप का मतलब यहां पर शॉर्ट करने की गलती ना करें रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ज्यादा बेहतर। HDFC बैंक, बुआ जी, इनकी वजह से पूरा मार्केट सदमे में है। इनकी वजह से ही पूरे मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का हाल है। HDFC बैंक, बुआ जी, यस, यही जो है ना मतलब सही कुछ भी नहीं होने दे रहे, यही चीज है। देखते हैं भैया, यहां पर आ रहा है अपसाइड तो दिख रहा है, अब कितना ये अपसाइड है ये पता नहीं है, या ये अपसाइड खत्म हो जाएगी, डोंट नो। जो होगा वो स्क्रीन पर देखेगा। बट यहां पर लगातार गैप तो छूटे हैं, बहुत सारे गैप छूटे हैं। अब ये गैप फिल होंगे या नहीं होंगे ये तो देखने वाली बात है। बट अगर आप देखें यहां पर ना HDFC बैंक, बुआ जी कितना ही अच्छा काम कर पा रही हैं, यानी कि कितना ही यहां पर चल पा रहे हैं अगर आप देखें तो ये भी है। लेकिन हाँ, ये तो सही बात है 1787 1800 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, टिके तो है, ये तो बात है। तो बुआ जी तो असमंजस वाला खेल है भैया, इनके अंदर क्या होगा भगवान जाने। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, कुछ भी हो सकता है HDFC बैंक के स्टॉक के अंदर। बट रिलायंस यहाँ पर ना बिल्कुल गऊ है,
बुआ जी मतलब फूफा है ही, मतलब ऐसा। तो ये सीधे साधे फूफा मिल गए हैं ये मार्केट। अब आप सोच रहे होगे कि ये मूव क्यों नहीं मिल रहा बॉस, ये मूव क्यों नहीं मिल रहा है। यही तो दिक्कत की बात है कि अब थोड़ा सा ठंडापन आ चुका है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पर ना अगर समझने की कोशिश करें जी तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है जी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले चैनल को समझिए। ये चैनल जो 2024 से चल रहा है, अच्छा था, मतलब ये 4 जून की गिरावट के बाद एकदम ब्रेकआउट दे दिया इस चैनल से, एंड एकदम से अच्छी खासी तेजी, एंड टूटे। उस चैनल के आसपास हम रहे, कोशिश करी कि चैनल से हम वापस से मूव हायर साइड की तरफ ले लें, बट नहीं ले पाए, टूट गया, ढह गया। 200 डेमा था, बच गए, बट यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ना इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि 24,400 और 24,200 के नीचे की जब क्लोजिंग होगी, उसके नीचे की, या कह सकते हैं 24,100, जब भी ये होगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव बनेगा डाउन साइड का, पॉसिबल है, पॉसिबल है। एंड उसके अंदर ना मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि डाउन इतना भयंकर हो कि क्या कहने। क्योंकि ना स्टॉक्स के अंदर 4 जून का लो आ चुका था, ये बीच में से जो तुम मुड़कर आए हो ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत करती है। 4 जून का लो कहीं ना कहीं इंडेक्स के अंदर आना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, इतना करेक्शन तो होना ही चाहिए। बहुत सारी चीजें मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो ना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब आप चल इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि एक तो आपके पास सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, आप दोनों चीजें आप एक साथ चल रहे हैं, इसीलिए आपको कोई मूव मिल नहीं रहा। यहां पर मान लीजिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर नोट कर लीजिए, बना लीजिए इस ट्रेंड लाइन को। 24,480 ये आपका बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है अभी का अभी। 510 आपको याद हो, 520 के आसपास मार्केट आया, उसके आसपास ही ये मार्केट से एकदम जो है ना, मतलब 100 पॉइंट था नीचे, निफ्टी एकदम से घूमा था ना, वो उसी वजह से घूमा था। 480 और 500 510 के बीच में कितना ही गैप रह गया था, है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं। पहली बात 24,480, जब तक ये आपका नहीं टूटेगा, इसके नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, आप मान के चलिएगा कि बी पॉजिटिव, मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहना। वहीं आपका यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट जगह है 24,480, एंड वहीं आपका जो है वो 50 डेमा भी है। ये दो चीजें हैं 24,480 पर, समझ गए ना बॉस। उसके बाद आप जो है हायर साइड आप जो है 24,708, ये आप 100 डेमा है, जो बैगनी लाइन देख रहे हो आप, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा दोस्तों। ये आपकी बैगनी लाइन, ये आपकी ग्रीन लाइन, इसके बीच में आप चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना। और उधर ही आपका जो निकलती है वो है, निकलती है ट्रेंड लाइन। तो आप इतने सारे बीच में, इसीलिए असमंजस है, ठीक है, इस बात को आप समझो, इसीलिए आप असमंजस में। जब तक ये ना 24,800 नहीं टूट जाएगा, उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करने लगेंगे, क्लोजिंग नहीं मिल जाएगी, चुपचाप रहो। क्योंकि ये मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है ना, एक रेंज में चल रहा है। वो आपका 24,480 और ऊपर में 24,800, उधर ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है एंड घूम रहा है। तो जिस तरफ भी टूटेगा ना, उस तरफ हमें वो मुड़ जाना है। जब 24,800 टूटेगा तो लॉन्ग करने हैं, एंड लॉन्ग पर ही ध्यान रहने चाहिए। जब स्ट्रांगली उसके ऊपर क्लोज दे देंगे तभी यहाँ पर लॉन्ग बन पाएंगे, अदरवाइज अभी कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। आराम से बैठो, मैगी बनाओ और दूसरी तरफ पानी गर्म करो, उसमें मैगी का पाउडर डालो, पानी को खौलाओ, आराम से उसे गिलास में रखो, मैगी और उस पानी को एक साथ पियो, अच्छा टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ना मूव बन नहीं पा रहा है, बस इतना ही है। तो आप ट्रेड करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट होगी आपकी, शायद आपको प्रॉफिट आपके हाथ में मिले भी ना, इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी। 100 पॉइंट नीचे गए, एकदम से कवर हो गए, क्या ही मिलेगा। तो इतने में अगर आप कुछ कर पाए, आप इधर पानी लेने गए, पीने गए भैया,
इतने में आप ऊपर आए, आपने देखा कि भैया लो भैया ये 50 पॉइंट कवर हो गया, तुम्हारे पास बचे ही नहीं कुछ। तो ये सारी चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। 24,200 जो मैंने क्यों बोला, 24,200 पे आपकी 200 और 150 ये आपका ट्रेंड लाइन लोअर वाला है। जब इसके नीचे क्लोज होगा तब असली मजा आएगा, असली खेल तो वहीं से स्टार्ट होना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपकी स्ट्रेटेजी के लिए कुछ पॉइंट मिल रहे हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 24,200 और 24,150 को आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो लोअर ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी 2-3 दिन तभी यहाँ पर ना एक डाउनवर्ड का सिग्नल मिलेगा अपने को। उससे पहले डाउनवर्ड, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड का सिग्नल नहीं है। हम 50 डेमा के नीचे भी होंगे, हम ट्रेंड लाइन के नीचे होंगे, दो चीज़ों के नीचे हम चल रहे होंगे, तो सीधी सी बात है डाउनवर्ड के लिए अच्छा है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास क्लियर है, हम आराम से उन रेजिस्टेंस के पास भी आएगा तो पुट लेकर काम कर सकते हैं। समझिए ना। तो आपकी स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट मिल रहे हो तो आप लीजिएगा एंड बहुत ही संभल के काम करिएगा। हो सके तो ना ही मत करिए, रेंज वेंज भी करना आता हो तो कर लीजिए, ना आता हो तो मजे करिए। जब जिस तरह लेवल टूटेगा उधर चले जाइएगा, ज़्यादा बेहतर। तो एक ही लॉट में काम करिएगा, इससे ज़्यादा काम मत करिएगा। इस वक्त काम करने वाला ये है ही नहीं। एक लॉट में काम करो और थोड़ा सा आगे भी एक लॉट में काम करना, जब तक कंफर्म ना हो जाए पूरी तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।